वहीं देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और फिर से देश के प्रधान सेवक के रूप में कामकाज देखेंगे। लेकिन इस बीच राजस्थान में मोदी 3 के मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर चल पड़ा है, जिसमें एक बार या फिर इस बार राजस्थान के कई चेहरों पर चर्चाएं जोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं। वडोदरा में किसको मिलेगा या वडोदरा से किसको मिलेगा मोदी मंत्रिमंडल में मौका, यह थोड़ा समझते हैं। राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में विधायकों ने अपना दबदबा दिखाया है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार मौजूदा विधायकों ने जीत का परचम लहराया है। इन विधायकों की सांसदों में जीत के साथ ही अब एक और सियासी रण शुरू होगा। विधायकों के चुनाव जीतने के बाद खाली हुई सभी 5 सीटों पर 6 महीने के भीतर विधानसभा उपचुनाव होंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर राजस्थान में सियासी रण शुरू होगा। देश में बन रही मोदी की हैट्रिक वाली सरकार, तीसरे टर्म में राजस्थान से किसको मिलेगा मंत्रिमंडल में मौका? अनुभवी चेहरे या फिर नए चेहरे को किया जाएगा शामिल? सीटें कम तो कम ही मिलेगा प्रतिनिधित्व। दुष्यंत सिंह, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, भागीरथ चौधरी, सीपी जोशी, ओम बिरला में से माने जा रहे हैं संभावित चेहरे। देश को नरेंद्र मोदी की हैट्रिक वाली सरकार से जितनी उम्मीद है, उतनी ही उम्मीदें राजस्थान की जनता को भी मोदी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर है। भाजपा की जगह एनडीए सरकार बनने की प्रक्रिया के बीच अब ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि इस बार केंद्र में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कम होगा। सियासी इतिहास के आंकड़े देखें तो केंद्र में गठबंधन सरकार के दौरान राजस्थान से 2 या 3 मंत्री होते हैं, जो कि इस बार की तस्वीर को भी साफ करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नामों की चर्चा की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र दुष्यंत सिंह का नाम ऊपर आता है, जिसमें सभी सांसदों में सीनियर और राज्य का संगठन में कद माना जा रहा है। इसके बाद भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। यादव को शाह और मोदी का करीबी होना और जातीय समीकरणों के साथ साथ अनुभवी होना भी लाभ दे सकता है। 2019 में 25 सांसदों पर मिले थे 4 मंत्री। इस बार 2 से 3 मंत्री हो सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में शामिल। गठबंधन की सरकार होने से भी पड़ेगा इस पर असर। एक अनुभवी और एक नए चेहरे को कर सकते हैं शामिल। संख्या बढ़ी तो सीपी जोशी का भी आ सकता है नंबर। मोदी 2 सरकार की बात करें तो 4 केंद्रीय मंत्री और 1 लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से रहे, लेकिन इस बार 2 से 3 सांसदों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश होगी, जिसकी कमी इस बार लोकसभा के चुनावों में भाजपा को खली है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से नाराज चल रहे जाट समाज को साधने के लिए अजमेर से आने वाले सांसद भागीरथ चौधरी को मौका मिल सकता है। इसी तरह पुराने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल भी इस कतार में आगे खड़े हुए हैं। नए चेहरों में जयपुर ग्रामीण से आने वाले राव राजेंद्र सिंह के भी मंत्रिमंडल में जाने की चर्चाएं हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह और राव राजेंद्र में से एक ही चेहरे को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। फिलहाल जोशी के पास प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो उधर मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से होने के चलते जोशी के नाम पर मोहर लगने से पहले विचार जरूर होगा। मोदी को राजस्थान से थी 25 सीटों की उम्मीद, लेकिन राजस्थान ने तोड़ी मोदी की उम्मीद। मंत्रिमंडल पर भी दिखेगा इसका असर। चुनावी राज्यों में मंत्रिमंडल में ज्यादा दी जाएगी तवज्जो। नेताओं की परफॉर्मेंस तय करेगी जिम्मेदारी। जातीय समीकरण आधारित मंत्रिमंडल पर दी जाएगी जगह। जाट बाहुल्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये तो तय माना जा रहा है कि एक जाट नेता को राजस्थान से मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके बाद जितने भी चेहरे राजस्थान से होंगे, उसकी दौड़ में अनुभवी और नए चेहरे शामिल हैं। प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इस बार न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी भाजपा को नुकसान हुआ है, बल्कि इस लोकसभा चुनाव ने बीजेपी के लिए एक और सियासी अग्नि परीक्षा तैयार कर दी है।
5 विधायकों के चुनाव जीतने के बाद अब 6 महीने के भीतर 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में इस उपचुनाव को जीतना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल उपचुनाव को सत्ताधारी पार्टी के कामकाज से जोड़कर देखा जाता है और ये उपचुनाव न सिर्फ राजनीतिक दलों का सियासी भविष्य तय करता है, बल्कि उस सरकार के कामकाज को जोड़कर देखा जाता है और सरकार की कामकाज को अंकगणित से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में प्रदेश में होने वाले इन 5 सीटों पर उपचुनाव का दंगल बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अधिराज सिंह नरू का समाचार प्लस, जयपुर।